सम्राट कैबिनेट ने 15 जुलाई को फैसला किया था कि बिहार में पंचायत चुनाव अब परिसीमन के बाद होंगे। जाहिर सी बात है कि दिसंबर 2026 में पंचायत का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो रहा है। तो ऐसी सूरत में दो सवाल बड़े सामने उभर कर सामने आ रहे हैं कि आखिर परिसीमन कब होगा और बिहार में पंचायत चुनाव कब होंगे। आज इस वीडियो में उसी बातों की चर्चा हम करेंगे। एक ताजा अपडेट हमारे पास है, हम आप तक वो अपडेट पहुंचा रहे हैं और साथ में आपसे आग्रह और अपील ये भी कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम के आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। दरअसल जैसे ही 15 जुलाई को सरकार ने फैसला किया कि बिहार में पंचायत चुनाव जो होंगे वो परिसीमन के बाद होंगे, तो पंचायती राज विभाग ने त्वरित यानी कि 20 जुलाई को एक आदेश जारी कर दिया। अब ये परिसीमन बिहार चुनाव आयोग करवाएगी और बताया ये भी जाता है कि जो संभावनाएं व्यक्त की गई है वो 2027 के जुलाई माह में परिसीमन पूरा होगा और इसी साल 2026 में पंचायत का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि पंचायत की विकास योजनाओं को आगे कौन बढ़ाएगा। 2021 के कोरोना के दूसरे अटेम्प्ट में आपको याद होगा कि परामर्शी समिति बनी थी पंचायतों में, जिसमें मुखिया, सरपंच और तमाम जनप्रतिनिधियों का एक समूह बना था। बीडीओ थे, पंचायती राज पदाधिकारी थे, तमाम लोग थे और उसी के अधीन परामर्शी समिति के अधीन ही विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही थी। लिहाजा इस साल भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि परामर्शी समिति ही लगाया जाएगा। और अगर बात हम करेंगे संविधान के और उसके आर्टिकल की, तो हम उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। बताया जाता है कि भारत का जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 243 के तहत और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 14 के तहत हर हालत में जब 5 साल की अवधि पूरी हो जाएगी पंचायत के कार्यकाल की, तो उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हर हालत में मुखिया, जिला परिषद, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड और उप सरपंच तमाम लोगों से शक्तियां छीन ली जाएगी और उसका कहीं ना कहीं केंद्रीकरण जो है वो प्रशासनिक पदाधिकारियों के अधीन हो जाएगा। हालांकि वो शामिल उसमें रहेंगे, उसकी भी एक प्रक्रिया है, लेकिन पूरी तरह से जो शक्तियां होगी मुखिया की, जिला परिषद की और सरपंचों की, पंचायत समितियों की, वो छीन ली जाएगी और परामर्शी समिति के तहत ही आगे विकास की योजनाएं बढ़ेगी। ये भारत का जो संविधान है, आर्टिकल 243 और बिहार पंचायती राज अधिनियम नियमावली 2006 की 14 धारा के तहत ये बताई गई है। और राज्य सरकार के पास भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, शक्ति नहीं है, ना तो विधानमंडल के पास ऐसी कोई सुविधा और शक्ति है कि इन चीजों को एक्सटेंड किया जाए कि दिसंबर 2026 में पूरी तरह से जो शक्तियां हैं वो छीन जाएगी और परामर्शी समिति के तहत ही आगे काम करवाए जाएंगे। परिसीमन से फायदा क्या होगा? परिसीमन से ये फायदा होगा कि सामाजिक और भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो बदलेगी। हर समुदाय के लोगों को अवसर मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का, पंचायत में होने वाले चुनाव में भागीदार बनने के, चुनाव में वो हिस्सेदारी ले सकेंगे। चूंकि आधार इस बार माना गया है पंचायत के परिसीमन को 7,000 की आबादी के हिसाब से, लिहाजा अभी जो 8,053 मुखिया हैं वो अब बढ़ करके लगभग 13,000 हो जाएंगे। ये भी बताया जाता है कि जिला परिषद की भी जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, वार्ड मेंबरों की संख्या बढ़ जाएगी, सरपंचों की संख्या बढ़ जाएगी और पंचों की भी संख्या बढ़ जाएगी। लिहाजा एक बड़ा सीन देखने मिलेगा। आज से 3 दशक पहले 1993 और 94 में बताया जाता है कि परिसीमन हुआ था और उस समय जनसंख्या का आधार 1991 माना गया था। तब बिहार और झारखंड साथ थे। दोनों की आबादी अगर बताएंगे तो लगभग 8 करोड़ 43 लाख दोनों की आबादी थी। चूंकि बिहार ही था तो बिहार की आबादी उस समय 8 करोड़ 43 लाख के करीब थी। 2000 में लगभग बिहार से झारखंड अलग हो गया तो बिहार की आबादी उस समय 6 करोड़ 23 लाख के करीब बच गए। लेकिन 2023 में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना भी करवाया और उस आधार पर बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 13.5 करोड़ या 14 करोड़ बताई जाती है। लेकिन चुनाव आयोग ने आधार माना है 2011 के जनगणना को ही, 2011 के जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करवाया जाएगा। ब्लॉक को इकाई माना गया है, प्रखंड को, और एआई पर आधारित ये जनगणना, माफ करिएगा, परिसीमन होगा। और हर 10 साल के बाद ये बताया जाता है कि पंचायत में रिजर्वेशन रोस्टर लागू किया जाता है, तो इस मर्तबा रोस्टर भी बनेगा। और एक जानकारी ये भी है कि किसी भी गांव को अलग अलग खंड से विभाजित नहीं किया जाएगा, एक गांव की पूरी आबादी को एक पंचायत में रखा जाएगा। और यह भी बताया गया है कि जहां ओबीसी, एससी, एसटी तमाम जो आबादी है उसकी अगर 50% वहां पर उपस्थिति रहती है तो उसी पंचायत को मुख्यालय का आधार भी माना जाएगा, यानी कि पंचायत सरकार भवन भी बनेंगे। ये ताजा अपडेट है। मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार राय, उन्होंने भी पहले स्वागत किया है। जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं प्रदेश स्तर के, उन्होंने भी इनका स्वागत किया है। और अब बिहार के लोगों को इस बात की प्रतीक्षा है, इंतजार है कि परिसीमन पूरा हो जाए 2027 के जुलाई माह में और उसके बाद फिर से लगे हाथ बिहार में पंचायत चुनाव भी हो जाएंगे। ये एक ताजा अपडेट हमारे पास था। हम इस वीडियो को खत्म करते हैं
और आपसे दूसरे वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।